हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। और जैसा कि आज का वीडियो मैं आप सबों के सामने लेकर आया हूं, वो है इतिहास से संबंधित। आज का विषय है इतिहास, और आज हम लोग जानेंगे तिथियों का मतलब क्या होता है। मैं जानता हूँ आप सबों के घर में, हर एक घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर में ईस्वी होगा, तारीख होगा, महीना होगा। लेकिन आपको ये भी जानना है कि ये जो कैलेंडर है, किस आधार पे हम ईस्वी को देख पाते हैं, डेट को देख पाते हैं, इन सब बातों को भी हम लोगों को समझना है। और जैसे आप लोग इतिहास का विषय पढ़ते हैं, तो इतिहास में आप सबों को ईसा पूर्व, ईस्वी, ये सारी बातें आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी जानना होगा कि जो ईसा पूर्व है वो क्या है, और ईसा पूर्व को किस आधार पे लाया गया है, ईस्वी को किस आधार पे लाया गया है। इन सारी बातों को भी हम लोगों को समझना होगा, तभी हम इतिहास को अच्छी रीति से समझ पाएंगे। तो इसी से संबंधित है आज का ये जो वीडियो है। इसमें आज हम लोग जानेंगे तिथियों के मतलब के बारे में, तिथियों का अर्थ क्या होता है, उन सारे बातों को समझेंगे। और ये जो तिथि है, जो ईस्वी होता है, ईसा पूर्व सन जो होता है, इन सारी बातों को भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये है NCERT क्लास 6 का हमारा अतीत जो विषय है, पुस्तक है इतिहास का, उसी से संबंधित है ये जो आप लोग PDF देख रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, अगर कोई आपसे तिथि के बारे में कोई पूछता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, है ना। जैसे आपको पूछा जाता है कि कौन सा ईस्वी चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अभी 2024 चल रहा है। ये आप सीधे इसके बात बोलेंगे। और ये भी कहा गया है कि जो वर्ष की जो गणना कहते हैं, जैसे अभी क्या चल रहा है 2024, तो हम लोग किस आधार पे देखेंगे कि ये 2024 चल रहा है, इसकी गणना किस आधार पे की गई है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, जो इतिहास का जो गणना है, जो तिथियों का गणना किया जाता है, ईस्वी का गणना किया जाता है, वो ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है, जिसको हम ईसा मसीह जो हैं, उसके जन्म की तिथि से की जाती है। अर्थात हम लोग ये कहा जा सकता है कि जैसे ये जो आप लोग PDF देख रहे हैं 2000 ईस्वी का समय का है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी कहा गया है कि जैसे यहाँ पे क्या कहा कि ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है ईसा मसीह, उसी के जन्म की तिथि को मान करके ये ईस्वी सन को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद, है ना। जैसा अभी 2024 है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ईसा मसीह का जन्म का 2024 वर्ष हो चुका है। मतलब ईसा मसीह का जन्म से 2024 के बाद का जो ये समय है, इसको तिथि के रूप में कहा गया है। और जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का जो बात है, उसको ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जाना जाता है। अगर हम लोग इतिहास को देखते हैं, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो उस वर्ष को ईस्वी जो साल की बात करें, वो पहला साल काउंट किया जाता है, पहला साल कहा जाता है। माने ईसा मसीह का जन्म पहला साल में हुआ था, ये कहा जाता है। और अभी चल रहा है 2024, तो मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2000 जन्म के बाद का ये जो समय हो गया, उसको हम लोग कहेंगे 2024 ईस्वी। और अगर उससे पहले की बात करते हैं, जन्म से पहले, तो ईसा पूर्व कह के उसको इंडिकेट किया जाएगा, बताया जाएगा। और जैसे हम लोग ये पुस्तक की बात करते हैं, जैसे शुरू में मैंने कहा कि यह जो पुस्तक है वो 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेगा। जो ये पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं NCERT, उसमें 2000 को ही आरंभिक बिंदु के रूप में माना गया है, और उसी के आधार पर ये तिथि को
बताया गया है। चलिए अब हम लोग देखेंगे जो ईसवी और ईसा पूर्व की बात हम लोग देखते हैं, उसकी तिथि इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अंग्रेजी में ईसा पूर्व को बीसी कहा जाता है। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व होता है। तो कभी कभी हम तिथियों से पहले एडी लिखा हुआ पाते हैं। एडी का मतलब क्या हो गया? एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी जो ये है, जो एनो डोमिनी जो है वो 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म की बात को यहाँ पे कहा गया है एडी में। ठीक है, और कभी कभी एडी की जगह पे सीई भी देखते हैं तथा बीसी भी देखते हैं, और कहीं कहीं पे BCE भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो CE अक्षरों का जो प्रयोग है वो कॉमन एरा के लिए किया जाता है, अब BCE जो है वो बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। अतः हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य रूप से होता है, क्योंकि हम लोग जो कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं अब पूरी दुनिया भी इसी कैलेंडर को फॉलो करती है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हो चुका था। जो कैलेंडर हम लोग अभी देख रहे हैं उसका जो प्रयोग है 200 वर्ष पहले से होना शुरू हो चुका था। ठीक है, और कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले की बात को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, एडी का मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग कहेंगे तो एनो डोमिनी यहाँ कहा गया है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो आफ्टर डेथ ये भी कहा जा सकता है, मतलब ईसा मसीह के मृत्यु के बाद का समय। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा है तिथियों के बारे में, तिथियों का मतलब क्या होता है, तिथियों का इतिहास क्या होता है, उन सारी बातों को यहाँ पे देखने का काम किए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। BC, BAE माफ कीजिएगा, आपका क्या हो गया? BCE होगा, BCE, AD, ये सारी बातें देखने को मिली है। और ईसा पूर्व क्या होता है, BC क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग देख पाए हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा तिथियों के अर्थ के बारे में, तिथियों के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आप सबों को समझ में आ गया होगा, ये बेसिक नॉलेज था। तो चलिए इसी के साथ इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। और हो सके तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इतिहास की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।